तो यदि दोष देखते तो शायद ऐसे कृपा प्रभु न करते। इसलिए हम गुणग्राही बने, दोषों को न देखें। सपने हूँ नहीं देखही पर दोषा, नवम सरल सब संग हीना। सरल हो जाओ, कुछ नहीं हो सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, जीवन में सरलता आ जाए, हम सरल हो जाए। किसी से कोई छल कपट नहीं, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। और नीति शास्त्र में आया है, ईर्ष्या घृणित संतुष्टा क्रोधिनो नित्य शंकिता, पर भाग्योपजीवी चा खडेते दुख भागना। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी व्यक्ति, बात बात में क्रोध करने वाला, ईर्ष्या घृणित संतुष्टा क्रोधिनो नित्य शंकिता, बात बात में शंका करने वाला, पर भाग्योपजीवी चा, और दूसरे के भाग्य के सहारे, दूसरे के अधीन जीने वाला, अपना कोई अस्तित्व नहीं। वैसे भी बताया गया पराधीन सपने सुख नहीं, तो दूसरे के भाग्य के सहारे जीने वाला। इस प्रकार के जो 6 लोग होते हैं सदैव दुखी ही रहते हैं, कभी सुखी नहीं रहते हैं। और हम लोगों के अंदर तो सब हो सकता है थोड़ा आत्मनिर्भर हो, पराये भाग्य के सहारे न जीने वाले हो, लेकिन अन्य जो पहले के हैं 5, ईर्ष्या, घृणा, असंतोष, क्रोधी स्वभाव, शंका भी रहती, संशय भी रहता है, तो कैसे सुखी रह सकते हैं? असंतोष तो है ही जीवन। नवम सरल सब स्तन छलहीना, किसी से कोई छल कपट नहीं, सरल बन जाओ। लेकिन सरल बनना साधारण बात नहीं, हाँ, सरल बनना भी बहुत कठिन है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कितने सरल हो जाओ, जैसे तृणादपि सुनीचेन, जैसे वृक्ष नहीं, वृक्ष की जिस डाली को झुकाओ वही डाली झुक जाती है, ऐसी विनम्रता हमारे अंदर आ जाए। तरोरपि सहिष्णुना तृणादपि सुनीचेन, तिनके से भी छोटा अपने आप को समझो। एक तिनका नहीं होता है, उससे भी छोटा अपने आप को समझो। भैया मेरा कुछ भी नहीं, मैं तो बस राम जी की कृपा है, जो कुछ है सब राम जी की कृपा से ही है, हमारा क्या। ऐसा भाव मन में होना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी विनम्र, वृक्ष जैसे झुक जाता है डाली, जिस डाली को झुकाओ। वृक्षों के ऊपर हम पत्थर चलाते हैं और उसके बदले में हमको क्या मिलता है? पत्थर खाकर भी, हमारे द्वारा फेंके गए मारे गए पत्थरों को सहन करने के बाद में भी वो हमको फल प्रदान करता है, फल देता है। वैसे ही हमारा जीवन हो जाएगा। लोग कहते हैं कहने दो, निंदा करते हैं करने दो, हम भी नहीं हो जाए। हाँ, इतना भी नहीं कि व्यक्ति एक सीमित अवस्था तक। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जो तो को कांटा बोए वही बो तू फूल, जो तो को कांटा बोए वाही बो तू फूल। लेकिन कब तक? जब तक वो आपको कायर ना समझे तब तक। और जब कायर समझने लग जाए तो जो तो को कांटा बोए वाही बो तू भाला, जो तो को कांटा बोए वाही बो तू भाला। और वो भी मूर्ख क्या समझेगा, पड़ा किसी से बाला। बोलो राधे राधे। हाँ, सीमित, लेकिन विनयी होना चाहिए, विनम्र बनना चाहिए। नवम सरल सब स्तन छलहीना, भरोसे हर्ष। ये नवधा भक्ति का उपदेश किया है भगवान ने। अब एक एक भक्ति पर यदि चर्चा होने लग जाए नवधा भक्ति का, तो शायद 9 दिन, हालांकि हमारी बाड़ी में इतनी सामर्थ्य नहीं है, संत महापुरुष करते हैं। और फिर भगवान ने कहा, नवमः जिनकी एको होई,
एक भी यदि इनमें से है, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार गति दृढ़। तो यहाँ पर अहिल्या का उद्धार करने के लिए भगवान ने विश्वामित्र जी को अहिल्या के पास में खड़ा किया। मतलब एक संत का सानिध्य प्राप्त हुआ, संत की संगति प्राप्त हुई। और सताम सज्जनानाम संगा इति सत्संगा, संतों का संग, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी। संतों का संग, जैसा करो संग वैसा चाहे रंग। संसर जगा दोष गुणा भवंती, संगत से गुण उपजे संगत से गुण। संतों का संग, एक संत माधवदास जी हुए। माधवदास जी भिक्षा लेने के लिए जाते, एक गांव में एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया के पास में वो नित्य प्रति भिक्षा मांगने के लिए जाते, और वो बुढ़िया जैसे उन संत महापुरुष को देख लेती वैसे ही गाली देने लग जाती, अपशब्द कहने लग जाती। लेकिन माधवदास जी उसके पास में जाते जरूर। लोग कहते हैं अरे बाबा जी वो आपको कुछ देती नहीं है, गाली देती, फिर भी आप उसके पास में जाते हैं, क्यों जाते हो? महात्मा जी ने कहा अरे हमको तो वो चीज देती है जो कोई नहीं देता है? कुछ ना कुछ देती तो है, हमसे लेती क्या? ये संत का स्वभाव होता है, एक संत ही कह सकता है, उसी के मन में ऐसा भाव आ सकता है, सबके मन में नहीं। महात्मा जी ने कहा भैया हमको तो वो चीज देती है जो कोई नहीं देता है, हम तो जाएंगे। ऐसे नित्य प्रति जाते थे। एक दिन तो बुढ़िया, वो नहीं पुतन्ना से पहले पिटाई की जाती थी कच्चे घर में, अब तो धीरे धीरे वो परंपरा खत्म है, तो घर के द्वार पर वही पिटाई कर रही थी। माधवदास जी पहुंचे, भिक्षा में ही भिक्षा के लिए याचना की। बुढ़िया ने देखा पुताई कर रही थी, देख करके आज तो इतना क्रोधित हुई, वही हाथ में जो पुतन्ना था वही पोता वो उठा करके फेंक करके मारा माधवदास जी को। माधवदास जी को जाकर के लगा, माधवदास जी ने उस पुतन्ना को, उस पोता को उठाया, उसको स्वीकार कर लिया और आशीर्वाद दिया। अरे माते, अब वो जो बुढ़िया थी उसके घर में कोई पौत्र नहीं था, कोई पोता, बेटे का ब्याह हो चुका था लेकिन कोई पौत्र नहीं था, इसकी बड़ी चिंता उसको सताती थी। माधवदास जी ने कहा अरे माते, संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा, पोता अगर दिया मुझे तो पोता तुझे मिलेगा। आशीर्वाद दिया। उस पुतन्ना को, उस पोता को लेकर के गए, उसको ले जाकर के पानी में डाला, धुला, उसको साफ किया, स्वच्छ किया। जब स्वच्छ हो गया तो उसकी बाती बनाई, जो कपड़ा था बाती बना करके घी में डाला और दीपक जला करके भगवान के दरबार में उसको रख दिया। अब वही पोता जो था उसने मन में विचार करने लग गया, देखो तो कहाँ मैं किस स्थिति में था और संतों का सानिध्य, संत का संग मिला तो कहां से कहां पहुंच गए। इसलिए मानो गा गा करके कहता हूं, धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल